नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। लोकसभा चुनावों की दूरियां कम होती जा रही हैं। आज जम्मू के अंदर जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में जो चुनाव होने जा रहे हैं, वहां जुगल किशोर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साथ में थे और यहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोकल लीडर, वो सब उनके साथ थे। एक रैली की शक्ल में गए, वहां जाके उन्होंने नामांकन पत्र भरा। और कांग्रेस के जो रमन भल्ला है, कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वो 2 अप्रैल को वो भी अपना नामांकन पत्र भरेंगे। और कांग्रेस के प्रचार के लिए 27 स्टार प्रचारक जो है वो जम्मू में इन 2 सीटों के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से हमने पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं यहाँ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ, और बाकी बड़े नेता जो हैं उनके नाम हमने पहले भी दिए थे। और इस कांग्रेस के लिए भी 27 जो है वो बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं, वो जम्मू में और भद्रवा की सीट के लिए अब प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो सब, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और बाकी जितने भी हैं वो भी सारे आ रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनावों पे मुद्दे की बात अभी नहीं हो रही। जहां पे इलेक्शन चल रहा है, जहां पे फर्स्ट फेज का इलेक्शन होना है, वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो तो अपने विकास की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं 10 साल में उन्होंने क्या विकास किया, कितना विकास किया, कहां तक हर गांव में उन्होंने किस तरह से मेडिकल किट्स, बाकी जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें उन्हें चाहिए थी सब उन्हें मुहैया करवाई। वहां के जो जितने भी राजमा है, केसर है, जितने भी चीजें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट पे जीआई टैग उन्होंने लगवाया हर चीज के लिए, वो उसके लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जो उनके अपोजिट खड़े हैं वो मुद्दों की बात नहीं, वो सिर्फ जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनको यही प्रॉब्लम है, उन्हें तीसरी बार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उतारा है। बाकी और बातें नहीं कर सकते करते, क्योंकि डेवलपमेंट इतनी उस एरिया में हुई है, उस पर वो बात करना नहीं चाहते। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जिन पे हम कहें कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी पे कोई मुद्दे की बात की है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों को स्टार प्रचारक मिल गए। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत 27 स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे। कांग्रेस जम्मू कश्मीर लोकसभा इलेक्शन 2024 में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें जम्मू रियासी क्षेत्र से रमन भल्ला और उधमपुर डोडा कठुआ क्षेत्र से चौधरी लाल सिंह मैदान में है। लाल सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है और रमन भल्ला 2 अप्रैल को जम्मू में अपना पर्चा भरेंगे। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में 27 स्टार प्रचारकों की सूची को जारी किया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी सूचना में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट, भरत सिंह सोलंकी, विकार रसूल, गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीर करा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रेवनाथ रेड्डी, हरीश रावत, प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा, रंजीत रंजन, टीएस सिंह देव, इमरान प्रतापगढ़ी, राज बब्बर, पीरजदा मोहम्मद सईद, मनोज यादव, ताराचंद, रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह, जीएन मोगा, शमीमा रैना और आकाश भारत शामिल हैं। ये प्रचारक पहले व दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार करेंगे। जिले के सुरनकोट इलाके के चमरेर तथा आसपास के इलाकों की संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान एक व्यक्ति का सिर मिला। इसे जवान साथ लेकर सुरनकोट थाने आए। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पिछले वर्ष 21 दिसंबर को सावनी इलाके में आतंकियों ने घात लगाकर सेना की जिप्सी तथा ट्रक पर हमला किया था। इसमें 4 जवान शहीद हो गए थे, 3 अन्य घायल भी थे। कुछ जवानों के शव को शत विक्षत करने की खबर भी आई थी। हमले के बाद से ही सेना और पुलिस की ओर से पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वीरवार को सेना की 61 राष्ट्रीय राइफल तथा एसओजी की ओर से जंगलों को खंगाला जा रहा था, तभी एक कटा हुआ सिर बरामद हुआ। हालांकि पुलिस या सेना की ओर से इस बाबत कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। जम्मू कश्मीर की 3 महत्वपूर्ण सड़कों ने 5 वर्षों में 2000 के करीब लोगों की जिंदगियां छीन ली।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, चिनाब घाटी और पीरपंचाल पर्वतमाला की ओर जाने वाली सड़कों पर 2019 से 2023 तक सड़क हादसों में 1986 लोगों की जान चली गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चिनाब घाटी में 2019 में दुर्घटनाओं में कम से कम 113 लोगों की जान चली गई। 2020 में इस क्षेत्र में सड़क हादसों में 64 लोगों की जान गई। 2021 में 91 और 2022 में 81 और 2023 में 114 लोगों की जान चली गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर 2019 में 211 लोग हादसे में मारे गए। 2020 में 178, 2021 में 271, 2022 में 261 से अधिक और 2023 में 234 यात्रियों की जान चली गई। इसी तरह पीर पंचाल रेंज में वर्ष 2019 में सड़क हादसों में 109 लोग मारे गए। 2020 में 56, वर्ष 2021 में 65, वर्ष 2022 में 74, वर्ष 2023 में 64 लोगों की जान चली गई। चिनाब घाटी राष्ट्रीय राजमार्ग और पीर पंचाल की सड़कों पर 2019 में कुल 433 लोग मारे गए। 2020 में 298 लोगों की जान चली गई। आधिकारिक आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 427 लोग मारे गए। इसके बाद 2022 में 416, 2023 में 412 लोग मारे गए। जम्मू कश्मीर का पर्वतारोही बचाव दल इन दिनों में सांबा के नड क्षेत्र में अमरनाथ श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा की तैयारियों में जुटा है। पुलिस, एनडीआरएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सहित कई अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों को आपदा प्रबंधन के लिए तैयार किया गया है। संभवतः जून के अंत में शुरू हो रही यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। देश भर से लाखों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। दुर्गम और पहाड़ी इलाका होने के कारण हादसों का भी डर बना रहता है। श्रद्धालुओं को रास्ते में आने वाली मुश्किलें कम करने के लिए पुलिस का पर्वतारोही बचाव दल हमेशा तत्पर रहता है। बता दें कि पर्वतारोही बचाव दल ने बीती यात्राओं में कई श्रद्धालुओं की जान बचाई है। बचाव दल के जवानों को कठिन से कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। बचाव दल में 1300 प्रशिक्षित जवान हैं। इन दिनों जिला सांबा के नड में कई जवान और अधिकारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। अखनूर रोड पर मोटरसाइकिल और क्रेटा कार में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक, जिनकी उम्र 24 और 25 साल बताई जा रही है, बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को अस्पताल दाखिल कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या है? पूरा वाक्य बताइए, आखिर हुआ क्या था? पूरा वाक्य यही हुआ, गाड़ी उधर से आ रही थी, बाइक वाला इधर से आ रहा था। ठीक है, तेज था, बड़ी तेज था। 2 लड़के थे, गाड़ी के साथ हिट किए। हेलमेट भैया अब इतना नहीं ध्यान दिया, हेलमेट नहीं उन्होंने डाली थी, हेलमेट नहीं डाली थी, लेकिन बहुत तेज आए। एक उधर गिरा है, एक इधर गिरा है। तो गाड़ी वाला बिल्कुल आहिस्ता था, उसकी कोई गाड़ी वाले बाइक वाले को भैया बहुत लगी है। एक तो बेहोश हो गया, एक शायद डेड हो गया। उम्र उनकी है 22 प्लस, 25 प्लस एक की, 22 प्लस एक की। संदेश भैया यही देना चाहेंगे, अपने बच्चों को थोड़ा समझाएं। बिल्कुल स्टंट मारते हैं, बिल्कुल गलत चलाते हैं बाइक वाले। ये आगे गाड़ी पीछे के देखते ही नहीं है कि गाड़ी जा रही है। गाड़ी वाला बेचारा अपनी साइड में जा रहा होता है, ये आगे आगे आएंगे, कट मारेंगे, ये गाड़ी वाले को बिल्कुल देखते ही नहीं है। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है बच्चों से कि वो अपने बच्चों को समझाएं कि गाड़ी बिल्कुल आहिस्ता चलाएं। जम्मू रियासती संसदीय सीट में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए 2395 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लोकसभा सीटों की नए सिरे से हुई हदबंदी से इस सीट की भी भौगोलिक रूपरेखा बदल गई है। चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव के लिए 372 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया है। सर्वाधिक 107 संवेदनशील मतदान केंद्र सांबा जिले में, जबकि सबसे कम 16 केंद्र रियासी में है। इस सीट के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू रियासी क्षेत्र का सांबा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है। इस जिले में 358 मतदान केंद्रों में से 107 मतदान केंद्र सीमा से सटे इलाकों में हैं। यहां मतदान के लिए पाकिस्तानी गोलीबारी की आशंका है। इसके बाद राजौरी जिले के सुंदरबनी कालाकोट में 124 मतदान केंद्रों में 102 को संवेदनशील घोषित किया गया है। जम्मू जिले में 1488 मतदान केंद्रों में से 53 संवेदनशील हैं। रियासी में बनाए गए 425 मतदान केंद्रों में से 16 संवेदनशील हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यहां पहली बार कोई चुनाव हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों, मतदान केंद्रों सहित पूरे संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा बलों की पुख्ता तैनाती का खाका बनाया है।
1 अप्रैल के बाद ये सुरक्षाकर्मी ड्यूटी संभालना शुरू कर देंगे। सुरक्षा एजेंसियों ने भी सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तानी गोलाबारी की आशंका जताई है। इसके अलावा कुछ इलाकों में राष्ट्र विरोधी तत्व खलल ना डाल सकें, इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। परसों 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।